जातकों के लिए जुलाई के महीने में शनिदेव एक बहुत ही गंभीर पैगाम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कुंभ राशि के जातक पिछले करीब 6.5 वर्षों से 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब लग रहा है कि बस कैसे भी ये अंतिम पल गुजर जाए और हमारी जिंदगी में कुछ सुहाने पल आए, परेशानियों से निकल जाएं। वैसे में शनिदेव आपसे एक और आखिरी बार परीक्षा लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल शनिदेव आपकी वाणी पर बैठे हैं, यानी उतरती 7.5 में सेकेंड हाउस में, धन के भाव में, और 7.5 में उनकी चाल उल्टी होने वाली है। जब शनिदेव की चाल उल्टी होगी तो जिंदगी में कुछ चीजें लौट कर आती हैं। कुछ ऐसी गलतियां आपसे हुई होंगी पूर्व काल में, उसे पुनः वो याद दिलाकर रेक्टिफाई करके जाएंगे। तो 7.5 के इस अंतराल में जबकि शनिदेव अपनी युवावस्था की डिग्रियों पे संचरण कर रहे हैं, यानी कि खतरनाक हैं, शक्तिशाली हैं, वैसे में वक्री होना उनके चेष्टा बल को और बढ़ा देगा। वो और शक्तिशाली हो जाएंगे तो जहां गोचर कर रहे हैं और जहां दृष्टियां डाल रहे हैं, वहां के परिणामों में कुछ उठापटक की स्थितियां आ सकती हैं। शनिदेव के वक्री होने पर चाहे सेहत की बात हो, धन की बात हो, परिवार की बात हो, रिश्तों की बात हो, आपकी जिंदगी से जुड़ी चाहे कोई भी बात हो, आपकी कामयाबी की ही बात क्यों ना हो, हर जगह उसका इंपैक्ट आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ उपायों के साथ हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत इसी महीने यानी जुलाई के महीने से होने वाली है, आप 7.5 से तो गुजर ही रहे थे। इस वक्री शनिदेव के 138 दिनों में अपने आप को कैसे संभालते हुए आगे ले जाएं, किन उपायों के साथ चले कि कोई परेशानी ना आए, आपके काम ना बिगड़े, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज बहुत ही गंभीर चर्चा का समय है। वैसे तो आज का ये वीडियो जुलाई के गोचरों को लेकर आया है, लेकिन जुलाई में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, छोटे मोटे परिवर्तन है, जिसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। दोस्तों, जुलाई का पहला गोचर आपके भाग्य के स्वामी और सुखों के स्वामी शुक्र देव का है, जो अभी फिलहाल आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे। वहां से निकलते हुए 7वें भाव में आएंगे, जिसे विवाह का भाव बोला गया है। अब जब 4 जुलाई को शुक्र देव वहां पधारेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर भी आएगी। भाग्य के स्वामी है, सुखों के स्वामी है, तो नो डाउट भाग्य में तेजी आप महसूस करेंगे। मेंटल परफेक्शन आपके अंदर बहुत बढ़ चढ़कर आवाजें लगाएगा, यानी कि बिना परफेक्शन के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से वेल अरेंज्ड, पूरे प्लानिंग के साथ करने का मन करेगा कोई भी कार्य। वहीं 7वें भाव में शुक्र देव आएंगे तो यदि आप कोई वैसा बिजनेस कर रहे हैं जो लग्जरी आइटम से रिलेटेड है, लग्जरी फील्ड से रिलेटेड है, कोई भी बिजनेस हो लेकिन सेगमेंट लग्जरी हो, यानी कि आपके बिजनेस का संबंध सिर्फ आम लोगों से नहीं, खास लोगों से, वैसा प्रोडक्ट जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे होटेलियर्स,
ब्यूटी स्पा, जेम्स एंड ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल्स, कुछ भी हो लेकिन लग्जरी। वैसे बिजनेस में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आप कुछ लग्जरी वस्तुएं खरीद भी पाएंगे। साथ ही दोस्तों, मांगलिक कार्यों के योग बनाने वाले देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च चल रहे हैं। वैसे में शुक्र जब सप्तम में आते हैं तो विवाह के प्रबल योगा योग निर्मित कर देते हैं। वहीं 7 जुलाई को पंचमेश और अष्टमेश होते हुए, यानी पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी बुध देव अभी छठे भाव में चल रहे थे, लेकिन 7वें में ना जाकर वो 5वें में वापस लौटेंगे अपनी राशि में, मिथुन में। क्यों? क्योंकि वो वक्री चल रहे थे। 7 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे और 24 जुलाई तक वहीं रहेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह हो स्वराशि में और त्रिकोण भाव में, उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं। खासकर पंचम भाव से जुड़े रिजल्ट्स, यानी पंचम भाव विद्यार्थियों का भाव, शिक्षा, संतान और प्यार का भाव। तो कहते हैं वक्री ग्रह है। वक्री यानी उल्टी चाल, साथ ही चेष्टा बल की बढ़ोतरी, यानी रिजल्ट देने की कैपेसिटी में बढ़ोतरी। तो यदि आप किसी से प्यार करते थे, किसी कारणवश वो आपका प्यार आपसे दूर चला गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। रेट्रो का मतलब है, वक्री का मतलब है वो वापस लौट कर आ सकता है। कुछ ऐसे अवसर जो आपके हाथ से निकल गए थे, वो अवसर वापस मिल सकते हैं, क्योंकि बुध यानी व्यापार, बिजनेस, फाइनेंस, कुछ ऐसी बिजनेस डील्स थी जो आपके हाथों से निकल गई थी, वो वापस आ सकती है। कुछ बिगड़े संबंधों में सुधार। वैसे ही संतान से संबंधित मामलों में भी सेम चीजें आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगी। संतान से जुड़ी कोई भी बात थी, कहीं ना कहीं उसके तार पुराने समय से जुड़कर अपने आप को करेक्ट करेंगे, यानी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में शुआ राशि में बढ़िया गोचर अच्छे फलों को देगा, लेकिन कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनाएगा जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई हो। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में 16 जुलाई को सूर्यदेव जो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पहले 16 दिन तो वहीं रहेंगे। 7वें भाव के स्वामी, यानी बिजनेस वाले भाव के स्वामी, पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, तो बिजनेसमैन के लिए तो फायदेमंद है ही। पंचम भाव में जब सूर्यदेव रहते हैं तो मानसिक कौशलता को बढ़ाते हैं, तेज बुद्धि, प्रखर बुद्धि, काम करने की जो शैली होगी वो बहुत शानदार। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्यार से जुड़ी चीजों के लिए अच्छा, क्योंकि शादी वाले भाव के स्वामी प्यार वाले भाव में बैठे हैं। अभी भी 15 दिन प्रेम विवाह के प्रबल योगों को ये निर्मित कर रहे हैं, लेकिन 16 जुलाई को परिवर्तन होगा, छठे भाव में जाएंगे। शास्त्र कहते हैं सूर्यदेव का छठे भाव का गोचर बहुत ही सारी खुशियों को लेकर आता है आपके घर में, मांगलिक कार्यों को कराता है, नौकरी से संबंधित अड़चनों में आपको राहत मिलती है, बॉस से थोड़ी चीजें अच्छी बनती है, पहले से कुछ बिगड़ी हुई बातें थी तो सरल हो जाती है, सुलझ जाती है, नई नौकरी के मिलने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि वहां देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के बैठे हैं, सूर्य राजा हैं। देवगुरु बृहस्पति सात्विक विचार, देवों के गुरु, दोनों का जब मिलन होगा तो छठा भाव प्रकाशमान हो गया। और छठा भाव क्या है? संघर्षों का भाव भी बोलते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में A to Z कोई भी परेशानी हो, कहीं भी आप संघर्ष कर रहे हो, चाहे पैसों का हो, करियर का हो, प्रेम का हो, रिलेशन का हो, हेल्थ का हो, कोई भी संघर्ष, अगर संघर्षों से निकलना कब है, कैसे है, अगर ये जानना है तो आपको ये देखना होगा कि आपका छठा भाव कितना मजबूत है। तो जब इस तरह के
राजसी ग्रह छठे भाव में जाते हैं या कोई ग्रह वहां जाकर उच्च हो जाता है, वैसे में आप जिंदगी के बड़े से बड़े परेशानियों को भी अपने आप से दूर कर सकते हैं। लंबे समय से परेशान थे, वो परेशानी दूर हो सकते सिर्फ आपके एक विचार से, एक्शन से। तो बहुत ही अच्छा संयोग। वही जुलाई के अंतिम गोचर के रूप में शनिदेव, जो आपके राशि के स्वामी हैं, जिनकी 7.5 अगले वर्ष समाप्त होने वाली, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसके पहले चूंकि वो बहुत ही एग्रेसिव डिग्रियों पे है, यानी कि वो पहले से काफी आक्रामक मोड में है, और वहां उनका 27 जुलाई को वक्री हो जाना, हर साल वक्री होते हैं और 138 दिनों के लिए होते हैं, 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। ऐसे में दो तरह के परिणाम मिल सकते हैं, समझिएगा बात को। देखिए, 7.5 हमेशा खराब नहीं होती, कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे मानसिक दबाव, अकेलापन, थोड़े लड़ाई झगड़े, कार्यों में स्लो मोशन, पैसों से संबंधित परेशानियां। लेकिन 7.5 सभी के लिए खराब भी नहीं होती। 7.5 में कुछ लोग बर्बाद हुए हैं तो कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, इतिहास गवाह है। तो डिपेंड करता है कि ये आपकी आखिरी परीक्षा, यानी कि ये वक्री दिन 138 दिन दिसंबर तक के 7.5 में आपको कुछ देते हुए जाएंगे या कुछ परेशानियां दे जाएंगे, या कुछ कर्म फल चुका के आपको शनिदेव को विदा करना पड़ेगा। क्या होगा, डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल पत्रिका में, यानी कि आपकी जो जन्म पत्रिका होगी, उसमें शनिदेव की स्थिति कैसी है। सामान्यतः शनिदेव आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि अब उतरती 7.5 में बस कुछ ही डिग्रियों का समय उनके पास रह गया। लेकिन अभी वक्री होंगे तो डिग्रियां घटेंगी। उतरती 7.5 में शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे जाते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। बहुत ही सिंपल बात है, आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, तो ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन कुछ 3-4 लग्नों में समस्या आ सकती है। देखिए, कर्क लगन और सिंह लगन, यानी चंद्रमा का लगन और सूर्य के लगन में शनिदेव की 7.5 सबसे ज्यादा अशुभ मानी गई है। यदि आपकी पत्रिका, आप कुंभ राशि के हैं लेकिन आपकी जन्म पत्रिका कर्क या सिंह लगन की है, तो इस समय शनिदेव का वक्री होना आपके लिए कुछ परेशानियों को लेकर आ सकता है। कैसे आप दूर निकलेंगे, इसके बारे में भी अभी बता कर जाऊंगा। जो सिंह लगन के लोग होंगे उन्हें ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिंह लगन के अनुसार शनिदेव अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं और शनिदेव अशुभ भी होते हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली में अब शनिदेव शुभ है अशुभ है, ये तो देखिए कुंडली दिखाने का विषय है। लेकिन अब बात क्या है कि आप 7.5 के अंतिम चरण में हैं। अब मान लो कि कोई डूब रहा है, तो अभी मैं आपको तैरना सीखने के लिए कोई सलाह तो नहीं दूंगा ना, सिंपल है, आपको बचाऊंगा। तो बचाने के कुछ उपाय बता देता हूं। देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मास्त्र है क्या, सुंदरकांड करना, वो भी शनिवार के दिन। हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक वचन है। देखिए, कर्मफल अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया तो वचन उसके भी ऊपर है। साथ ही सुंदरकांड, जिसके ऊपर शनिदेव और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद है। जो सुंदरकांड करता है शनिदेव, उससे कोसों दूर रहते हैं। उसकी बुराई नहीं बल्कि अच्छाई करते हैं, मदद करते हैं।
वही हनुमान जी तो जिस घर में सुंदरकांड होता है वहां विराजे रहते हैं। करने का तरीका क्या है? शनिवार के दिन सुबह स्नान आदि करके पवित्र होकर पवित्र मन से पूजा स्थल पर बैठे। फिर आप जैसे अपनी दैनिक पूजा करते हैं वो दैनिक पूजा कर लीजिए। दैनिक पूजा करने के बाद हनुमान जी को एक आसन दीजिए। आपके घर में उनकी मूर्ति या फोटो है तो वहां पे रख लीजिए। 5 लाल फूल ले लीजिए और उनको आसन दीजिए। आह्वान कीजिए कि हे हनुमान जी, मैं सुंदरकांड करने जा रहा हूं, आप पधारें। आप उनको आमंत्रित करें। घी का दीपक जला लें, उसमें 2 लौंग डाल दें। तत्पश्चात हाथों में जल लेकर संकल्प करें कि आप किस मनोकामना से ये सुंदरकांड करने जा रहे हैं। फिर आप सुंदरकांड ऐसे करें, इतने भक्ति से, इतने प्रेम से, इतने मगन होकर, जैसे कि आप सामने बैठे हनुमान जी को सुना रहे, पूरी दुनिया को भूल जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत ना बदल जाए तो फिर कहना। सुंदरकांड होने के बाद सूर्य को जरूर जल अर्पित करें, साथ ही तुलसी माता को जल अर्पित करें। फिर आसपास कोई मंदिर हो तो वहां चले जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करें। हो सके तो मस्तक लगाएं यदि वहां पे जगह हो तो। इसकी भी एक अलग कहानी है। पीपल का स्पर्श ही आपको 7.5 से मुक्ति दे देता है। हर शनिवार को करते रहिए और पीपल में जल भी अर्पित कीजिए, लेकिन सायकाल से पहले। चूंकि शनिदेव अभी बहुत लंबे समय के लिए वक्री होने वाले हैं तो 7:30 का समय, सावधानी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी रखिए। घर में शमी के पौधे को अवश्य स्थान दीजिए। शमी के पौधे का नित्य दर्शन करें। शनिवार के दिन दीपक लगाएं उसमें तिल के तेल का, और शनि भगवान मानते हुए उनकी पूजा आराधना करें। जब भी किसी कार्य से आप बाहर निकल रहे हैं, दर्शन करते हुए जाएं। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डाल लीजिए। यदि आप इतने सारे कार्य कर लेते हैं तो शनिदेव चाहे मार्गी हैं, वक्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, जैसी नियत वैसी बरकत। आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी आप स्मार्ट बन लें, कितने भी पढ़े लिखे बन लें, कितना भी टैलेंट भरा पड़ा हो आपके पास, कितने भी सुंदर हो, यदि नीयत अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है तो कभी भी 7:30 के दौरान, ढैया के दौरान आप प्रगति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? पूजा पाठ के साथ साथ यहां से बिल्कुल क्लीन रखिए। किसी से कोई द्वेष नहीं रखना, किसी की आलोचना नहीं, चापलूसी नहीं, बैकबाइटिंग नहीं, किसी की बुराई नहीं। क्योंकि आज आप किसी की बुराई करके चटकारे ले रहे हो, ये भी कर्मफल है। कल कोई और आपकी बुराई करके ठहाके लगाएगा। जो भी आप करते हो सेम यूनिवर्स आपको लौटाती है, वो भी सोच समेत। तो करना है तो अच्छा करो, अच्छे कर्म करो। अगर कोई दूसरा आपके सामने ना भी हो तो उसकी तारीफ करो, दूसरों की मदद करो। प्रतिदिन आदत बना लो कि आज मैं एक व्यक्ति की मदद अवश्य करूंगा। कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या करेगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं अपनों के लिए इतना कर देता हूं, मैं अपने दोस्तों के लिए इतना करता हूं, मैं इतना अच्छा सोचता हूं, लेकिन वो पता नहीं ऐसा मेरे बारे में क्यों सोचते। करने दीजिए, वो उनका कर्मा है।
वो उनको बाद में मिलेगा। आप ठीक रहिए। आप जिसके लिए जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, जितने पैसे से मदद कर रहे हैं, जितने आप अपने नियत से मदद कर रहे हैं, वो लौटाए ना लौटाए, ईश्वर जरूर लौटाएंगे, शनिदेव जरूर लौटाएंगे। और जैसा मैंने बोला, 7.5 के दौरान कुछ लोगों ने इतिहास रचा है, प्रधानमंत्री बने हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बने हैं। शनिदेव ही एक ऐसे देवता है जो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। वैसे तो शनिदेव की चाल धीमी है, हर कार्यों में भले ही अड़चन डाल देते हैं आपको सिखाने के लिए, लेकिन जब आपको देना हो ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। शनिदेव से लोग डरते हैं कि उनकी वक्र दृष्टि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जैसे अभी वक्री होने वाले हैं, लोगों के मन में भय होगा। लेकिन यदि आप अच्छे हैं तो डरना क्या। मैं हमेशा समझाता हूं कि पुलिस की गाड़ी अगर बाहर खड़ी है तो आप क्यों भाग रहे हो। भागेगा वो जिसने चोरी की हो, डाका डाला हो, मर्डर किया हो। वैसे ही 7.5 है, 7.5 आए हैं, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, लेकिन डरना किसको चाहिए। जिन्हें लगता है कि मेरे कर्म अच्छे नहीं है, उन्हें बिल्कुल परेशानी होगी। क्यों नहीं होगी। शनिदेव तो बेवजह ही बदनाम है। शनिदेव सिर्फ आईना है, आप जो करते हैं वही लौटा देते हैं, तो शनिदेव भी बुरे बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि शनिदेव भोले भंडारी हैं, उनसे ज्यादा देने वाला कोई नहीं। और वो सिर्फ एक ही शर्त पे देते हैं, सिर्फ एक शर्त, सिर्फ एक। वो देखते हैं कि आप मन से, वचन से और कर्म से, नियत से कितने क्लीन हैं। जितने अपने आप को क्लीन करते जाओगे, शनिदेव आपके घर को भरते जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी एक बार शनिदेव से पूछती हैं कि शनिदेव, आप लोगों को परेशान क्यों करते हो। मैं लोगों को धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ देती हूं, प्रसन्नता देती हूं, खुशियां देती हूं, और तुम परेशान करते रहते हो, परीक्षा लेते रहते हो। तो शनिदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माता, मैं कुछ नहीं देता, मैं बस उनके कर्मों को कई गुना करके लौटा देता हूं, ताकि वो अपने अस्तित्व को पहचान पाए, वो अपने जीवन को, अपने जीवन के मूल्य को पहचान पाए। वहीं एक और पुराण के अनुसार शनिदेव को संहारक भी बोला गया। संहारक क्यों, किसका संहार करते हैं। आम लोगों का नहीं, सज्जन लोगों का नहीं। संहारक उन लोगों के लिए हैं जो लोग घृष्ट अपराधी हैं, मर्डरर है, रेपिस्ट हैं। तो क्या वैसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे लोगों के लिए संहारक है। भले ही कोई अपराधी इस जीवन में कई अपराध कर गया, सोने के बिस्किट लगाकर भले ही सोता हो, लेकिन शनिदेव की किताब में उसके कर्म लिखे जा रहे हैं। अगले जन्म में मांगे भीख नहीं मिलेगा। तो शनिदेव का न्याय एक ऐसा न्याय है जिस पर कोई सवाल नहीं है। और यदि आप अच्छे हैं, एक अच्छी आत्मा है, एक अच्छी सोल है, शनिदेव सिर्फ आपको देंगे ही देंगे, कुछ लेंगे नहीं। हाँ, पूर्व जन्मों में कुछ जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो धीरे धीरे आपको चुकाना पड़ता ही हो, आपका प्रारब्ध है। तो दोस्तों, कोई घबराने वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनिदेव के वक्री समय में भी चीजें सरलता से चलती रहेगी यदि आप उपायों के साथ चलते हैं। वही अंत में मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर करते हुए वहां वक्री हुए हैं। द्वितीय भाव धन के अलावा आपकी वाणी का है, जीवा का। यानी कि शनिदेव
जब शिखर की 7.5 होती है तो सिर पे बैठते हैं, अभी आपकी जिह्वा पर बैठे हैं। वक्री हो गए तो आपकी जिह्वा से ही कोई ऐसी गलती कराएंगे, आपकी वाणी से कोई ऐसी गलती करा देंगे कि आप परेशानी में फंस जाओ। यदि आपके कर्म फल कुछ मिलने पेंडिंग होंगे तो आपको क्या करना है? सतर्क रहना है कि आपकी जबान से कुछ भी अनुचित ना निकले। बस आपको इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक शब्द महाभारत करा देती है। द्रौपदी का सिर्फ एक तंज कि अंधे का बेटा अंधा कितने वंशों का नाश कर डाला, महाभारत करा डाला। तो बस शनिदेव का स्मरण करते रहिए, हनुमान जी के साथ चलते रहिए, अच्छे कर्मों के साथ चलते रहिए। समय आपका है, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चता को लेकर संचरण कर रहे हैं। जिंदगी में एक बहुत ही मजबूत समय से गुजर रहे हैं, लेकिन इसी समय ये आखिरी परीक्षा की घड़ी है। यदि आप इससे निकल जाते हैं तो अगले वर्ष से आपकी गाड़ी की स्पीड 10 गुना होगी। हर तरफ से लाभ, हर तरफ से सफलता और हर तरह से खुशियों का माहौल रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के ये गोचर संपूर्ण सफलता और सौभाग्य प्रदान करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।